जय श्री कृष्ण। शील धर्म नाम का एक युवक था जो बड़ा अध्यात्म पिपासु था। वो साधना में संलग्न रहता था। साधना में प्राथमिक सफलता के बाद अब उसका पथ कठिन होता जा रहा था। मन कई बार साधना से उचट सा जाता था। वांछित सफलता न मिलने पर उसके मन में उदासी, हताशा और निराशा का कुहासा घनीभूत हो उठता था। मन का संताप शांत करने के लिए शील धर्म ने पास ही के वन में रहने वाले एक बाबा प्राज्ञ चक्षु से मिलने की ठानी, जिनके बारे में प्रख्यात था कि वे सच्चे जिज्ञासु को कभी निराश नहीं करते हैं। यात्रा के क्रम में शहर से सटे जंगल में प्रवेश करते ही वन की हरियाली और शीतलता शील धर्म को शांति का एहसास करा रही थी, परंतु जंगली पशुओं का सामना होने की संभावना से उसके मन में भय भी हो रहा था। शिखर पर स्थित बाबा के ठिकाने की ओर बढ़ती चढ़ाई के साथ शील धर्म की सांस भी फूल रही थी। जहाँ दम टूटने लगता वहाँ शील धर्म कुछ पल विश्राम करता, जंगली स्रोतों से बह रहे निर्मल जल को पीकर प्यास बुझाता। इस तरह कई घंटों की यात्रा के बाद शील धर्म बाबा की गुफा के द्वार पर पहुंचा। गहरी जिज्ञासा और परेशानी होने पर कभी कभी वो बाबा के पास आया करता था। आज जब वो बाबा के पास आया तो बाबा समझ गए कि बच्चा संतप्त है, कोई न कोई समाधान चाहता है। शीलधरों ने गुफा में पहुंचते ही बाबा जी को साष्टांग प्रणाम किया, साथ लाए फल फूल भेंट किए। और बाबा जी ने जब उसकी कुशल क्षेम पूछी तो उसने बताया कि बाबा जी, मैं साधना करता हूँ, लेकिन बीच बीच में मेरा मन साधना से उचट सा जाता है। मुझे कई बार हताशा और निराशा होने लगती है। मैं क्या करूँ बाबा? मुझे साधना में सफलता किस तरह मिलेगी? बाबा ने पास वाली छोटी गुफा में उसे विश्राम करने के लिए कहा। रात में कंद मूल आहार लेकर रात को उसे विश्राम करने को कहा। प्रातः शील धर्म को लेकर बाबा जंगल की सघनता में समाधान के लिए निकल पड़े। रास्ते में मखमली घास से पानी टपक रहा था जो सीधे नीचे के भारी पत्थरों पर गिर रहा था। इसके गिरने के स्थान पर एक गहरा गड्ढा हो चुका था, जिसे देखकर शीलधर्म को आश्चर्य हुआ। तब बाबा ने बताया, वत्स, पानी की एक बूंद में कोई शक्ति नहीं है, जिसका स्पर्श स्वयं में कितना कोमल होता है, लेकिन बार बार गिरने के स्थान पर यह कोमलता भी अपना प्रभाव छोड़ती है, जो धीरे धीरे गड्ढे का रूप ले लेती है। यह छोटे परंतु अनवरत प्रयासों की अमोघ शक्ति का परिचायक है। वत्सशील धर्म इसी तरह साधक का छोटा सा भी प्रयास अपना प्रभाव छोड़ता है। नियमित रूप में स्वाध्याय, सत्संग, जप, तप, ध्यान, प्रार्थना, आत्मचिंतन, मनन, आत्म सुधार, निर्माण के स्वल्प से भी प्रयास दीर्घ काल में चित्त वृत्तियों के झंझावात का निरोध करने में अपनी निर्णायक भूमिका निभाते हैं। हमें सिर्फ नियमितता का ही ध्यान रखना है। जंगल के दूसरे छोर पर कुछ लोग चट्टान को फोड़ रहे थे। इनकी मेहनत को देखकर शीलधर्म चकित था। किस तरह वे लोग लोहे के भारी हथौड़े से चट्टान पर प्रहार किए जा रहे थे, लेकिन चट्टान पर इसका कोई खास प्रभाव होता दिख नहीं रहा था। शीलधर्म ने बाबा से पूछा, बाबा, यह कैसा दुष्कर कार्य है जिसे ये लोग अंजाम दे रहे हैं? बाबा ने कहा, इनके इस कार्य में जीवन का एक बड़ा दर्शन छिपा है, जिसको समझने की आवश्यकता है। इनका हर प्रहार, हर चोट चट्टान पर अपना प्रभाव डाल रही है, जो शायद अभी तुम्हें नहीं दिख रहा है। ये बिना हिम्मत हारे इसी तरह निर्धारित लक्ष्य पर प्रहार करते रहेंगे तो धीरे धीरे इसमें दरार दिखना शुरू हो जाएगी, जो हर प्रहार के साथ फिर गहरी होती जाएगी। एक अंतिम प्रहार ऐसा भी आएगा जब चट्टान चटक जाएगी और इसके दो फाड़ हो जाएंगे। बाबा आगे बोले, यही साधनात्मक जीवन का भी सत्य है। हमारी आध्यात्मिक उन्नति में बाधक संस्कारों की जटिल चट्टानें रोड़ा बनकर एक भी पग आगे नहीं बढ़ाने देती है, परंतु इन जटिल संस्कार रूपी चट्टानों को साधक को ऐसे ही नियमितता से चटकाना होता है। साधक को अनवरत अथक श्रम और उत्साह के साथ प्रयास जारी रखना होता है, तभी संस्कारों की चट्टानों में दरार पड़नी शुरू हो जाती है। फिर इनकी गहरी जड़ों तक साधक की पहुंच हो जाती है।
एक दिन साधक इन्हें चटकाने का सफल पुरुषार्थ भी पूरा कर लेता है। एक एक करके अपने संस्कारों का परिमार्जन इसी आधार पर संभव होता है। बात यात्रा करते करते दोनों एक गहरी घाटी में आ पहुँचे। तब बाबा ने घाटी की गहराई की ओर इशारा कर कर कहा, शील धर्म, हमें तो भ्रम हो सकता है, हम ये घाटी की तली में कहाँ आ गए, हमें तो शिखर पर पहुँचना था। लेकिन जब शिखर का रास्ता ही खाई से होकर जाता हो तो बीच बीच में खाइयों को पार करना पथिक की नियति बन जाती है। इसे रास्ते का आवश्यक विधान मानते हुए इनसे विचलित नहीं होना चाहिए, वरन एक निष्ठ दृष्टि के साथ लक्ष्य पर केंद्रित होकर मार्ग पर आगे बढ़ना चाहिए। यात्रा के प्रत्येक पड़ाव पर शील धर्म की बुद्धि के कपाट खुल रहे थे। साधनात्मक जीवन के नए समाधान उसे मिल रहे थे। अब उसे समझ में आ रहा था, जीवन आध्यात्मिक हो या भौतिक, सफलता का मार्ग छोटे छोटे प्रयासों व इनकी निरंतरता के आधार पर ही तय होता है। हम किसी भी प्रयास को पूर्णतः असफल नहीं कह सकते हैं। दिखने में असफल प्रयास भी अंतिम सफलता या पूर्णता के अनिवार्य सोपान होते हैं। मार्ग की असफलताओं से विचलित होने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि ये ही सफलता की स्वाभाविक सीढ़ियाँ हैं। शील धर्म को सब समझ में आ रहा था। साधनात्मक प्रयासों की असफलता को वह कुछ अधिक ही गंभीरता से लेकर अनावश्यक रूप से हैरान परेशान हो रहा था। बाबा ने उसको समझाया। अब वो उबरने की स्थिति में आ चुका था। इस नई समझ के साथ ही शील धर्म बाबा प्रज्ञा चक्षु के प्रति कृतज्ञ हो गया। उन्हें साष्टांग प्रणाम कर अपने घर की ओर चल पड़ा और दुगने उत्साह के साथ अपने साधना में प्रयास में संलग्न हो गया। राधे राधे।